Now you have the part of the chapter the Silk Road. तो आपने पढ़ा था क्यांग के बारे में. Saturn told us we were approaching them long before they appeared. Kyang, he said, pointing towards the far of pall of dust. पाल का मतलब होता है ढेर. तो क्यांग जो होते हैं वो एक प्रकार के जंगली जानवर होते हैं, जंगली ऐस होते हैं जो पहाड़ी बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं. When we drew near, तो जब हम उनके नज़दीक पहुँचे, I could see the herd galloping in mass, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. हम जब उनके नज़दीक पहुँचे तो वो पूरे झुंड के झुंड जो ऐश के थे वो इधर उधर कुलाचे भर रहे थे, भाग दौड़ रहे थे. Plumes of dust billowed into the crisp clean air. और वहाँ की जो ताज़ी साफ हवा थी, स्वच्छ हवा थी, उसमें उनके भागने से धूल के गुबार उड़ रहे थे. As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary droves tending their flocks. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हमारे जो पहाड़ थे वो नज़दीक आते चले जा रहे थे. As it started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary. तो हम एक चट्टानी रास्ते से होते हुए solitary ड्रॉप कैस यानी कि जो ड्रॉप कैस पहने हुए थे, टेंडिंग दियर फ्लॉक्स. हमने सॉलिटरी ड्रॉप कैस को पास किए जो कि भेड़ों के जानवरों के झुंड चरा रहे थे. उनको पार करते हुए हम आगे निकले. Sometimes men, sometimes women, these well-wrapped figures would pause and stare at our car. तो वहाँ पर जो लोग थे वो पूरे कपड़े पहने हुए थे, ऊपर से नीचे तक ढके हुए थे, जिसको उस तरह के जो लिबास थे उसको ड्रैकोबास कहा जाता था. तो वो ड्रैकोबास पहने हुए जो लोग थे वो अपने जानवरों के झुंड चला रहे थे. उनको पार करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे. कहीं आदमी, कहीं औरत, ये सब वेल रैप्ड फिगर्स थे, पूरे तरीके से अपने शरीर को ढके हुए. विद पॉज एंड स्टेयर एट आवर कार. हम जब उन्हें पार करते हुए जा रहे थे तो ये जो अपने जानवर चला रहे थे, चलाते हुए रुक करके, ठहर करके हमारी कार की ओर देख रहे थे बहुत ध्यान से. ओकेजनली वेविंग एज वी पास्ड. और इशारे कर रहे थे जब हम आगे बढ़ते जा रहे थे. When the track took us close to the animals, the sheep would take invasive action, veering away from the speeding vehicle. जानवरों के पास से हम गुजरते थे तो वैसे जानवर अपने हिसाब से चल फिर रहे थे, दौड़ भाग कर रहे थे, लेकिन हमारे नज़दीक पहुंचते ही जल्दी से हमारे रास्ता छोड़ देते थे और हमारा व्हीकल था या कार थी वो आगे बढ़ती जा रही थी. We passed nomads, dark tents pitched in splendid isolation. अब यहाँ पर जो आबादी थी वो कुछ इसी तरीके की थी कि खानाबदोश लोग रहते थे, ड्रैकोबास पहने हुए लोग रहते थे, इन्हीं की आबादी यहाँ पर थी. इनको सबको पार करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे. इसके बाद हमने नोमैड्स को पार किए जो खानाबदोश लोग थे. खानाबदोश लोग वहाँ के एक तरीके से वहाँ की जो घुमक्कड़ जातियाँ थीं, जो शेफर्ड्स थे, जो पेस्टोरिस्ट थे, वो सब वहाँ रहते थे. इनको पार करते हुए, इनके डार्क टेंट्स को पार करते हुए आगे बढ़ते हुए हम स्प्लेंडेड आइसोलेशन में पहुँच गए. स्प्लेंडेड आइसोलेशन का मतलब एक ऐसा इलाका जो बिल्कुल वीरान हो, जहाँ पे फिर कोई ना मिले, आबादी नाम की कोई चीज़ ना हो. यूजुअली विद ए ह्यूज ब्लैक डॉग, ए टिम्पटेड मैस्टिफ स्टैंडिंग गार्ड. वहाँ पर हमारे साथ में एक ब्लैक डॉग था, ए टिम्पटेड मैस्टिफ स्टैंडिंग गार्ड था. ये जो था ये ब्लैक डॉग टिम्पटेड मैस्टिफ स्टैंडिंग गार्ड था. These beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us at their sides. ये ऐसे जानवर थे, would cock their great big heads when they became aware of our approach, कि जैसे ही हम लोग के आने की इनकी खबर मिलती थी, and fix us in their side, वे उसी ओर देखने लगते थे और बिल्कुल चौकन्ने रहते थे. As we continued to draw closer, they would explode into action. जैसे जैसे हम उनके नज़दीक पहुँचते गए वो बिल्कुल हमला करने के लिए तैयार रहते थे. स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस लाइक ए बुलेट फ्रॉम ए गन एंड नियरली एज फास्ट.
दीज शैगी मॉन्स्टर्स, शैगी का मतलब झबरीले बाल वाले जो ये शिकारी थे, ये हमला करने वाले मॉन्स्टर शैतान। एंड बाग ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, इतने काले कुत्ते थे जो अंधेरी रात से ज़्यादा काले थे। यूजुअली बोले ब्राइट रेड कॉलर्स एंड बाग फ्यूरियसली विद मैसिव जॉज, हमें देखते थे तो बड़ा सा मुंह खोल के गुर्राते थे। लाल रंग का पट्टा के गले में पड़ा हुआ था और ये हमारे इर्द गिर्द ऐसे चल रहे थे जैसे हमारे ही साथ में हो, और बिल्कुल हम पर हमला करने के लिए बड़े से अपने जबड़े खोल करके गुर्रा कर तैयार रहते थे। दे वर कम्प्लीटली फियरलेस, उनमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल, हमारे व्हीकल से बिल्कुल वो डर नहीं रहते, बिल्कुल हम नज़दीक आ जाते थे। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ कॉजिंग सैटन टू ब्रेक एंड स्वर्व, और नतीजा ये निकलता था कि जब वो नज़दीक आते तो तुम ब्रेक लगा करके गाड़ी को रोकना पड़ता था। causing Saturn to break and swerve. The dog would make chase for 100 meter. The dog would chase for 100 meter. तो 100 मीटर की दूरी में जो जानवर थे वो शिकार कर सकते थे। एंड सो बिफोर ईजिंग ऑफ हैविंग सीन अस of the property, it wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan mastiffs became popular in China's imperial court. ये आकलन करना मुश्किल नहीं था कि किस तरीके से उस समय के ये जो कुत्ते थे, ये टिबेटन मैस्टिफ्स हुआ करते थे, वो चाइना की इंपीरियल कोर्ट में इतने पॉपुलर क्यों थे, उनको हंटिंग डॉग्स के तौर पर क्यों जाना जाता था। ब्रॉड अलॉन्ग द सिल्क रोड इन एंशिएंट टाइम एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, और ये इसी सिल्क रोड में पाए जाते थे जो कि पुराने समय में तिब्बत की तरफ से एक श्रद्धांजलि थी, ट्रिब्यूट। बट नाउ वी कुड सी स्नो कैट, अब जब और आगे बढ़े तो जो चट्टानों वाला रास्ता था, पथरीला रास्ता था, वो सब खत्म हो चुका था और अब हमारे आगे स्नो कैप माउंटेन्स दिखाई पड़ रहे थे, गैदरिंग ऑन दी हॉरिजन, जो कि दूर क्षितिज तक फैले हुए दिखाई पड़ रहे थे। वी एंटर्ड ए वैली वेयर द रिवर वाज ए वाइट एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस, brilliant white and glinting in the sunshine. The trail hugged its bank, twisting with meanders as we gradually gained height and the valley sides closed in. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे हम स्नो कैट माउंटेन के आसपास आ चुके थे और एक ऐसी घाटी में घुस चुके थे जहाँ पर नदी जो थी चौड़ी थी एंड मोस्टली क्लाउड विद आइस, जगह जगह उसमें बर्फ जमी हुई थी। ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिंटिंग इन सनशाइन, और उस नदी पर जमी हुई बर्फ सूर्य की रोशनी में चमक रही थी। अब इसमें धोखा ये था कि वो कहाँ पर नदी है और कहाँ पे बर्फ सॉलिड है, हमें ये देखना बहुत ज़रूरी था। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक ट्विस्टेड विद द meanders, जो ट्रेल थे वो बैंक पर बिल्कुल सटे हुए थे एंड ट्विस्टेड विद द meanders as we gradually gained height, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे वो घुमावदार रास्ते से वो नदी आगे बढ़ रही थी। एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, और जो नदी की घाटियाँ थी, साइड्स जो थी बिल्कुल सकरी थी और नदी से बिल्कुल सटी हुई थी। तो अगर हम सोचें कि नदी के किनारे किनारे बढ़ते चले जाएंगे सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि नदी भी जमी हुई थी और उसके अलावा घाटी पर बर्फ़ भी जमी हुई थी। कहाँ पर प्लेन एरिया में बर्फ़ जमी है, कहाँ पर नदी की बर्फ़ है, इट वॉज वेरी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड रिकग्निशन। So we cannot easily recognize that where is the land and where is the river. Suppose we go further and if there is ice not in hard condition, we could go inside the river. So that was the critical point there. The turns became sharper and the ride bumpier. मोड़ जो थे शार्पर होते जा रहे थे, एकदम सडन, इसको हम मोड़ कहते हैं। शार्पर धीरे धीरे ना मुड़ने वाला रास्ता, अचानक से मुड़ने वाला रास्ता था वहाँ पर कहीं कहीं पर। एंड द राइड बम्पियर, और ऊंचे नीचे रास्ते थे। सैटर्न नाउ इन द थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब, जो हमने चढ़ाई करना शुरू की तो सैटर्न ने गाड़ी थर्ड गियर में चलानी शुरू कर दी थी। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आईसी रिवर लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स, ट्रैक जो था वो आईसी रिवर से होता हुआ एकदम से रास्ता मोड़ करके ढलानदार ढालू रास्ते पर चलने लगता था। स्टीपर स्लोप्स, और ऐसे स्लोप्स जो कि बिल्कुल खड़े स्लोप्स थे, ये नहीं कि धीरे धीरे रास्ता नीचे की ओर जाए, एकदम नीचे की ओर
absorbed with patches of bright orange lichen। और उसके बाद में बिग रॉक्स हमारे सामने आते थे जिसके ऊपर जगह जगह पर ऑरेंज रंग के लाइकेन की पैचेस लगी हुई थी। बीनीथ द रॉक हंक्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन द नियर परमानेंट शेड। और उसी चट्टान के नीचे आगे की ओर स्नो के ढेर लगे हुए थे, क्लंग ऑन द नियर परमानेंट शेड, और इस तरह से लगे थे जैसे जो है वहीं पे लगे रहते हो, परमानेंट शेड की तरह चिपकी रहती है बर्फ, इस तरह से वहाँ रास्ते पर बर्फ पड़ी हुई थी किनारे किनारे। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर। और मैं अपने कानों में इस बात का प्रेशर महसूस कर रहा था। हैड माई नोज नॉट एंड क्लीन देम। और मुझे अंदर से काफ़ी भरा हुआ सा महसूस कर, जो कफ जो था ऐसा लग रहा था जैसे मेरी नाक में कान में बिल्कुल जकड़ सा गया है, और मैं छिनक करके उसे साफ करना चाहता था। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड एंड सैटन स्टॉप्ड। मैंने दूसरा एक टाइट बैंड अपने ऊपर बांधा और सैटन रुक गया। ही हैड ओपनड हिज डोर एंड जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट बिफोर आई रियलाइज व्हाट वाज गोइंग ऑन स्नो। उससे पहले कि हम कुछ समझ पाते वो उसने दरवाज़ा खोला और अपनी सीट से उतर के नीचे इस तरह खड़ा हो गया। गोइंग ऑन स्नो सेड डैनियल एज ही टू एक्साइटेड द व्हीकल लेटिंग इन द ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज इट डिड सो। और नीचे उतर करके वो ठंडी हवा में सांसें लेना शुरू कर दिया। वो इतना उत्साहित था बर्फ़ को देखने के लिए।